अस्सलामुअलैकुम व्यूवर। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट लेंगे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल एंड फिर इसके बाद करेंगे एमएस पावर पॉइंट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड के एमएस वर्ड में क्या क्या हम बना सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, और फिर इसके बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे। और बेसिक चीज़ें डिस्कस करने के बाद हम एडवांस लेवल पे इसको प्रैक्टिकली करेंगे कि ये प्रैक्टिकल किस तरह होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए फाइल में यहाँ पे आपने न्यू में जाना है, और न्यू में जाने के बाद आपने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में आना है। ठीक है, इस पर डबल क्लिक करके ये फ़ाइल क्रिएट हो चुका है। फ़ाइल को आप अपनी मर्ज़ी का नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं फ़ाइल नेम देता हूँ। फाइल नेम दे के आपने प्रेस करना है एंटर। तो ये फ़ाइल क्रिएट हो चुका है। फिर इसके बाद इसको ओपन करने के लिए आपने राइट क्लिक करके ओपन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओपन क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं होम। ये जितने भी टैब्स हैं इसमें होम टैब से हम स्टार्ट लेते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं। देयर आर टू थिंग्स। इस पे हम डिफरेंट टैब्स यूज़ करेंगे और इसके स्टाइल्स वगैरह को भी चेंज करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसको करते हैं, इसका साइज़ हम बढ़ाते हैं। साइज़ बढ़ाने के लिए आपने यहाँ पे आना है होम टैब्स के अंदर। यहाँ पे आने के बाद आपने प्रेस करना है ये कॉर्नर में, ये बटन जो है ये प्रेस करके ये पूरा लिस्ट आपको शो कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं नीचे आता हूँ साइज़ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो साइज़ बढ़ाने के लिए आपने ये टैब्स, होम टैब्स के अंदर ये बटन यूज़ करना है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि इसका ये जो फॉन्ट है, ये स्टाइल जो है ये चेंज कर लूँ, तो स्टाइल चेंज करने के लिए आपने यहाँ पे आके यहाँ से स्टाइल चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर ये रख दूँ, ये आप लोग देख सकते हैं ये एरियल है, ये डिफरेंट स्टाइल्स है। जो स्टाइल आपको पसंद है वो यहाँ से आप आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है बी मतलब बोल्ड। इसका एक शॉर्टकट की भी है बोल्ड करने की। जैसे मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल प्लस बी, ये बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये आता है आई मीन इटैलिक। इसको प्रेस करने से ये राइटिंग जो है इटैलिक स्टाइल में चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं अभी ये प्रेस करता हूँ, ये इटैलिक हो गया। इटैलिक का एक शॉर्टकट की भी है, साथ साथ मैं शॉर्टकट की भी बताता जाऊँगा। तो शॉर्टकट की इसके लिए यूज़ होता है कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल प्लस आई से ये इटैलिक में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसके बाद आता है ये अंडरलाइन के लिए यूज़ होता है ये बटन। इसको प्रेस करने से ये अंडरलाइन हो जाएगा। फिर इसके बाद ये आता है यहाँ पे ये डबल ए जो है ये मुख्तलिफ केस चेंज के लिए यूज़ होता है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे हम देख लें तो लिखा है सेंटेंस केस, लोअर केस। अगर मैं चाहता हूँ कि सारे लेटर जो है वो लोअर केस में आ जाए तो इसको प्रेस करने से सारे लोअर केस में आ जाएंगे। अगर आप इसको अपर केस में करना चाहते हैं तो ये प्रेस करने से ये अपर केस में चेंज हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने कैपिटलाइज करना है तो ये प्रेस करने से
फर्स्ट वर्ड जो है ये कैपिटल हो जाएगा। तो मैं ये लोअर केस रहने देता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे आके ये यूज़ होता है कलर्स के लिए, फॉन्ट कलर्स के लिए। फॉन्ट कलर्स किस तरह यूज़ होते हैं, इसको प्रेस, इसके कॉर्नर में ये जो एरो निशान है इसको प्रेस करने से आपको ये पूरा बॉक्स शो हो जाएगा। इसमें आपको जो कलर पसंद है वो आप अपने मर्ज़ी का आप रख सकते हैं। मान लीजिए अगर मुझे ये कलर चाहिए तो मैं ये इस पे कर्सर रख के इसको प्रेस करने से ये कलर जो है ये लग जाएगा। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे आता है ये ए। इस ए से ये जो है अपर केस में चला जाएगा, ठीक है। इसको प्रेस करने से इसका साइज जो है ये बढ़ता जाएगा 120 130। अगर आप इसको अपने मर्ज़ी के हिसाब से बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ प्रेस करके आप बढ़ा सकते हैं आसानी के साथ। फिर इसके बाद आता है ये पोर्शन। इस पोर्शन में सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं, इसको कहते हैं अलाइन लेफ्ट। अगर आप चाहते हैं कि मेरे जितने भी मैंने जो भी लिखा है वो लेफ्ट पे सारे सेव हो जाए सारे, तो आपने इस ऑप्शन को प्रेस करना है। अगर आप चाहते हैं कि ये सेंटर में आ जाए तो सेंटर के लिए आपने ये प्रेस करना है या Ctrl+E दबाना है। अगर आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल राइट में आ जाए तो आपने इसको प्रेस करना है या Ctrl+R दबाना है। फिर इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मेरे ये जो वर्ड्स, मैंने ये जो सेंटेंस लिखा है ये जस्टिफाई हो जाए, मतलब बिल्कुल सेट हो जाए, तो इसको प्रेस करने से ये बिल्कुल सेट हो जाएगा पेज के अंदर। फिर इसके बाद अगर मैं इसको Ctrl+C Ctrl+V कर दूं, कॉपी पेस्ट कर दूं यहाँ पे, और अगर मैं चाहूँ कि इसमें क्या हो जाए, ये जो सेंटेंस लेके आए हमने इसके अंदर ये स्पेसिंग आ जाए, लाइन स्पेस, जैसे कि मैं ये Ctrl+A प्रेस करके ये सेलेक्ट करता हूँ और इसके अंदर आता हूँ, तो अगर लाइन स्पेसिंग मैंने ख़त्म करना है तो इस पे 1 पे कर देंगे। अगर लाइन स्पेस बढ़ाना है तो अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना काफ़ी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इंसर्ट और इसके साथ ये जितना भी ये स्टाइल वाला पोर्शन है ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर इसमें किसी को कोई मसला है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।